हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलिए तो क्वेश्चंस पे आते हैं। जल्दी से मैं क्वेश्चन नंबर 2 रैंडम ऑर्डर में कुछ भी एक दो क्वेश्चंस शेयर कर लेता हूँ। सपोज क्वेश्चन नंबर 2nd 4th की बात कर रहे हैं ना, कोई भी क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन में साइन ऑफ इक्वालिटी भी है, बी केयरफुल। अच्छा, फिर से स्टार्ट करने के पहले याद दिलाता जा रहा हूँ, क्या मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? नो, वी कैन नॉट मल्टीप्लाई दिस वन हियर बिकॉज इट्स साइन इज नॉट नोन टू अस। इसका साइन हमें नहीं मालूम कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, सो वन कैन नॉट मल्टीप्लाई इट। इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ट्रांसपोजिंग द टर्म्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। सो कैन वी से x plus 3 divided by x minus of 2 minus of 2 is less than or equals to 0। यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई किया तो x plus 3 minus of 2x plus 4 whole divided by x minus 2 is less than or equals to 0। अच्छा, सिंप्लीफाई किया इसको तो क्या मिल रहा है साहब? माइनस ऑफ x plus 7 whole divided by x minus 2 is less than or equals to 0। Can we say that this one is critical point? No, this one is not the critical point, क्योंकि हम लोगों ने जो प्लान किया है की रिलेशन के लिए, सॉरी, कैन वी से दैट दिस वन इज क्रिटिकल पॉइंट? कैन वी से दैट दिस वन इज की रिलेशन? ये की रिलेशन नहीं होगा क्योंकि मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना ही बनाना है, ऐसा आपने डिसाइड किया हुआ है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय -1, मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ x plus 7 डिवाइडेड बाय x माइनस ऑफ 2 इज व्हाट? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्ट हो जाएगी। अच्छा, -1 से मल्टीप्लाई कर लिया, सो कैन वी से दैट x minus of 7 divided by x minus of 2 is what? Greater than or equals to 0। Now this one is your key relation, ये आपका key relation है। So this one is your key relation। What is the next point? Next point ये है कि critical points मुझे देखना है। So critical points are, what are the critical points? क्या क्या critical points हैं इसके? एक तो 2 है डिनोमिनेटर का और न्यूमरेटर का कितना है? 7। एनी डाउट? फिर याद दिलाने के लिए, whenever there is sign of equality, ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि x minus 2 0 नहीं हो सकता। कीपिंग इन माइंड, हाँ, whenever equality sign is there, please be careful, this denominator never be 0। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि x minus 2 should not be equals to 0। What it implies, x should not be equals to 2। x की वैल्यू 2 नहीं होगी, इतना कंफर्म है। अच्छा, critical points है, plot them। So these critical points can be plot, yes, 2, this one is what? 7। According to our rule, this region is positive, then region negative, then this one is positive। आप चाहो तो मैंने फिर से बोलना है कि एक डिज़ाइन बना सकते हो अगर अच्छा लगे। Now what is the next point? Check the sign of key relation। What is the sign of key relation? Positive। Greater than means what? Positive। That means positive region will provide your solution। ये कहाँ तक जाएगा साहब? Infinite। Positive region will provide your solution कहाँ तक जाएगा? Minus of infinite। Now equality sign is there, so according to this 2 and 7 must be included, but x should not be equals to 2। तो 2 और 7 रूल के यहाँ से क्या दिख रहा है? 2 और 7 इंक्लूड होने चाहिए, लेकिन मुझे ये कंफर्म मालूम है कि 2 को बस मैं इंक्लूड नहीं करूँगा, तो मैंने 2 को ओपन कर लिया और 7 को क्लोज कर दिया। नाउ व्हाट इज योर आंसर? x बिलोंग्स टू, आपका आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू माइनस ऑफ इनफाइनाइट टू 2 ओपन इंटरवल और 7 टू इनफाइनाइट। ये 7 क्लोज है, इनफाइनाइट ओपन है। दैट इज योर आंसर। मैंने आपको और के लिए नोटेशन क्या बताया था वो आप जरूर ध्यान रखो। सो x बिलोंग्स टू व्हाट? माइनस ऑफ इनफाइनाइट टू 2 यूनियन 7 टू इनफाइनाइट। एंड कैन बी चेक, ये हम आराम से चेक करके बता सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं। आपने बोला कि साहब जब x इस रीजन में है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। चेक कर लो, 7 से इनफाइनाइट, चूज एनी नंबर, 10 ले लो, तो 10 - 7 3,
10 माइनस 2 8, 3/8 पॉजिटिव है। हाँ जी बिल्कुल सही है आपका आंसर। यहाँ से भी कोई नंबर ले सकते हो, माइनस इनफाइनाइट टू 2 -5 ले लो, -5 -7 -5 -7 -12, -5 -2 -7, -12 upon -7 12 upon 7, 12 upon 7 is greater than or equals to 0। हाँ जी बिल्कुल सही है, दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। ये आपके वर्किंग सही। तो मैं 10th क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। इसको मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, ट्रांसपोजिंग ऑल द टर्म्स टुवर्ड्स लेफ्ट, so can we write from here that 5x plus 8 divided by 4 minus of x minus of 2 is smaller than 0। अच्छा तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, that will give you 5x plus 8 minus of 8 plus 2x। सही है, 5x plus 8 minus 8 plus 2x divided by 4 minus of x is smaller than 0। ओके तो 5x plus 2x is what, 7x divided by 4 minus of x is smaller than 0। ये की रिलेशन हो गया है ना, तो ये की रिलेशन नहीं होगा। Why this one is not key? Because the coefficient of x is negative here, coefficient of x is negative here। तो मैंने x के coefficient को पॉजिटिव बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, या सॉरी दोनों साइड पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, सो 4 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा -1 को इधर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, -1 को इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कहीं भी कर सकते हैं न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में। सो कैन वी से दैट 7x डिवाइडेड बाय x minus 4 is greater than 0। दिस वन इज योर की रिलेशन, यह आपका की बन गया। अच्छा व्हेन एवर की पॉइंट इज देयर, यह आपका की रिलेशन है। अब की रिलेशन में क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढ लो। व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ न्यूमरेटर? न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट क्या दिख रहा है? What is the critical point of numerator? है ना, critical points are, what is the critical point of numerator? 0। denominator's critical point 4, तो critical points are 0 and 4। अच्छा इक्वलिटी का साइन तो है नहीं, तो कोई टेंशन ही नहीं, कोई लफड़ा नहीं। प्लॉट these two, ये मैंने 0 लिया और ये 4 लिया। दिस वन इज व्हाट, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यह आपका डिजाइन हो गया। अच्छा ग्रेटर देन मीन्स विच रीजन? पॉजिटिव रीजन, तो ये रीजन आ जाएगा। दिस वन विल बी योर रीजन टू डिफाइन, ये आपका माइनस इनफाइनाइट। ओके ग्रेटर देन 0, इक्वलिटी साइन है क्या? नहीं, तो 0 और 4 बोथ आर नॉट इंक्लूडेड, सो व्हाट शुड बी योर आंसर? x belonging to minus of infinite to 0 union what, 4 to infinite। this one is your union means what, or, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, सही ठीक। this one, अच्छा मैं 2 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ऐसे पूछ रहा हूँ, क्या मैं इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, बिकॉज 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, वेल नोन पॉजिटिव नंबर, सो वन कैन मल्टीप्लाई एनी इनइक्वालिटी बाय अ पॉजिटिव नंबर विदाउट चेंजिंग द साइन। लेकिन जरूरत हो तो करें, नहीं करते चलो इधर ट्रांसपोज करके देख लेते हैं। सो कैन बी राइट दिस वन एज x डिवाइडेड बाय x माइनस 5 माइनस ऑफ 1/2 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा इसको सॉल्व करने लगे अपन, यहाँ से ये एलसीएम लिया तो 2x माइनस ऑफ x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स x माइनस 5 इज व्हाट, ग्रेटर देन 0। अच्छा तो यहाँ से क्या मिलेगा साहब? 2x माइनस x, सो x प्लस 5, मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की ना? ये 2x माइनस ऑफ x प्लस 5 सही है, और 2 इंटू एक्स माइनस 5। आप चाहो तो इसको पूरा ओपन करके लिख लो, कोई इश्यू नहीं, इससे कोई दिक्कत तो है नहीं, इज ग्रेटर देन 0। नाउ दिस वन इज योर की रिलेशन। व्हाई दिस वन इज की? कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव, कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव। अच्छा फिर क्या किया मैंने? क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए। सो व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स? इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे वो क्या मिलेंगे साहब? व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द न्यूमरेटर? -5
critical point of the denominator +5. So minus of 5 and +5. अब ये तो निकालते बन जाता है ना, ऊपर का क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालोगे, x + 5 को 0 कर लिया तो x इक्वल्स -5 आया, 2x - 10 को 0 कर लिया तो x 5 आया. These two are the critical points. अच्छा, इक्वालिटी साइन नहीं है इसलिए जरा भी टेंशन आपको होनी नहीं चाहिए. अच्छा, -5 to 5, so this one is -5, this one is 5, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये बना दिया. चलो 5 यहाँ कर देता हूँ. नाउ greater than, so greater than means this part, greater than means this part. पॉजिटिव रीजन चाहिए मुझे साहब, तो पॉजिटिव रीजन यहाँ पर माइनस ऑफ इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट. हाँ, so can we say from here that x belongs to what? Open interval minus infinite to open interval -5 union open interval 5 to infinite. Either this or this will provide your solution. अच्छा, अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए ग्रेटर वाले लिए, इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव आंसर आ रहा. अगर लेस होता तो मिडिल वन, ये वाला पोर्शन आपका आंसर देगा. तो होपफुली आपको ये सारी बातें समझ में अच्छे से आ गई होंगी. किसी को कोई प्रॉब्लम? टाइप 3 इज नथिंग बट व्हाट? साइमल्टेनियस इनइक्वेशंस. यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये इसकी मीनिंग समझ में आ रही है? साइमल्टेनियस इनइक्वेशंस. भाई आप तो साइमल्टेनियस वर्ड तो आप जानते हो. यू हैव टू सॉल्व नाउ दोज क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग 2 और मोर देन 2 इनइक्वेशंस. भाई आपको अभी तक आपने क्या किया, एक इनइक्वेशन था, आपको बोला कि सॉल्व दिस इनइक्वेशन. अब उसने क्या बोला, एक इनइक्वालिटी दे देगा, फिर दूसरी इनइक्वालिटी दे देगा, बोलेगा सॉल्व दीज 2 इनइक्वेशंस. व्हाट इज इट्स मीनिंग? You have to find those values of x which satisfy this inequality as well as this inequality. दोनों को साथ साथ satisfy करे. तो करना क्या होगा? अरे find the solution of this inequality, find the solution of this inequality and take their common region. उनका जो common part होगा वो दोनों को satisfy करेगा. So that will be your answer. तो मुझे ये लिखना क्या है इसमें simultaneous inequation में, अगर मैं थोड़ा सा statement में लिख दूँ, solve each inequality separately, solve each inequality separately. What is the next point? Find common region. बस ये आपका आंसर हो गया. कॉमन रीजन का मतलब क्या हुआ? पहले सॉल्यूशन को और दूसरे सॉल्यूशन का कॉमन पार्ट. फाइंड आउट द कॉमन पार्ट, दैट विल बी योर फाइनल आंसर. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं ऑल आर बेस्ड अपॉन साइमल्टेनियस. लेट अस चेक कुछ क्वेश्चंस अपन चेक करते हैं. ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन. सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस मतलब एक से ज़्यादा इनइक्वेशन है तो उसको आपने सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस बोल दिया. तो एक क्वेश्चन कोई सा ऐसा ले लो जो, चलो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं. सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस. अब आप जरा देखो, ये फर्स्ट इनइक्वेशन लिखा है, कॉमा लिखा है, और ये सेकेंड इनइक्वेशन. तो व्हाट इज द वे? Find out the solution of this, find out the solution of this and take their common part. उसका common part आपका आंसर हो जाएगा. अच्छा, जल्दी से कोई देख के बताएगा ये टाइप 1 प्रॉब्लम है कि टाइप 2? अभी तक टाइप 1 और टाइप 2 दो पढ़ा है. तो दिस वन इज टाइप 1 प्रॉब्लम और टाइप 2 प्रॉब्लम. दिस वन इज टाइप 1. और ये कैसा है? ये भी टाइप 1 है. नीचे तो कहीं वेरिएबल दिख नहीं रहा है. तो दिस वन इज टाइप 1, दिस वन इज ऑल्सो टाइप 1. तो टाइप 1 को तो सॉल्व कर ही सकते हैं. तो जल्दी से मैंने सॉल्व करने की कोशिश की. पहले इसको सॉल्व कर लेना. इसको एक काम करते हैं साहब, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं और कांस्टेंट उधर शिफ्ट कर देते हैं. सो कैन बी से 4x डिवाइडेड बाई 3 माइनस ऑफ x इज स्मॉलर देन 9/4. इधर शिफ्ट कर दिया. सो 9/4 प्लस 3/4. अच्छा, तो यहाँ से कितना मिलेगा साहब? 4x minus of 3x divided by 3 is smaller than, अच्छा 9 plus 3 12, 12/4 is what? 3.
अच्छा 3 तो पॉजिटिव नंबर है, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और न्यूमरेटर इज व्हाट 4x माइनस 3x इज x, सो x इज स्मॉलर देन 9. सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस वन? डायरेक्ट लिख दूँ ना, x बिलोंग्स टू स्मॉलर देन 9. व्हाट इज इट्स मीनिंग? माइनस इनफाइनाइट टू 9 ओपन इंटरवल. दैट इज योर आंसर. अच्छा मूविंग टू दिस वन, चलो इसको सॉल्व करते हैं. तो इसमें तो यहीं पर एलसीएम ले लेते हैं अपन. कितना हो जाएगा एलसीएम इसका? इसका एलसीएम हो जाएगा 6. तो यहाँ से 2 होगा, मल्टीप्लाई कर, सो 14x माइनस ऑफ 2 माइनस दिस वन इज व्हाट 7x माइनस 2, है ना, माइनस 7x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6 इज ग्रेटर देन 6. ऐसा हो जाएगा. अच्छा 14x माइनस 7x, सो 14x माइनस 7x इज व्हाट 7x. 7x minus 4 divided by 6 is greater than 6. So from here can we say that 7x is greater than 36 plus 4 is what 40. 6 से multiply कर सकता हूँ, 6 is a positive number. अच्छा साहब x निकालना है, so can we divide the whole by 7? Because 7 is a positive number, one can divide by a positive number. तो multiply divide कर सकते हो आप. So x should be greater than 40 by 7. So can we say what is the answer? X belongs to what? 40 by 7 open interval to infinite. कोई डाउट? अच्छा मुझे जल्दी से बताओ कि ये x is greater than 40 by 7. 40 by 7 कितना हो गया? 7 5 are 35 and 7 7 are 49. तो 5.7 के आसपास आएगा ना? Nearly 5.7. Nearly 5.7. So x belonging to 5.7 to infinite, and this one gives you what? Minus infinite to 9. अच्छा ऐसे देखो, इसको भूल जाओ. पहला आंसर दे रहा है माइनस इनफाइनाइट से 9. 9 यहाँ कहीं पर आएगा, और दूसरा आंसर क्या दे रहा है? 5.7 से इनफाइनाइट. तो 5.7 तो यहाँ कहीं पर आएगा, तो 5.7 से इनफाइनाइट. तो कॉमन पार्ट क्या दिखेगा? 5.7 to 9. ये आपका आंसर हो जाना चाहिए. 5.7 से 9. देखो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ ना, कॉमन पार्ट निकालने का जो सबसे अच्छा तरीका है. ड्रॉ द नंबर लाइन फॉर दिस, ड्रॉ द नंबर लाइन फॉर दिस जस्ट बिलो, है ना, एक के नीचे एक बना दें, और फिर देख लो कॉमन पार्ट कौन सा दिख रहा है. मैं आपको बता रहा हूँ ना. फाइनल आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 9. ये पहला आंसर था, और दूसरा आंसर 40 by 7 टू इनफाइनाइट. यहाँ पर मैंने लिख दिया 40 by 7 टू इनफाइनाइट. इसका कॉमन पार्ट, इसका क्या चाहिए मुझे? कॉमन पार्ट. कॉमन पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए डिजाइन बनाई जाती है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन. इसको क्या पढ़ते हैं अपन? इंटरसेक्शन. जैसे सीधा यू बनाते हैं उसको क्या पढ़ते हैं? यूनियन. दैट मीन्स और ये जो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? कॉमन पार्ट. या इसको मैं बोलूंगा एंड दिस वन एंड दिस वन. ये और नहीं है, दिस वन एंड दिस वन मतलब इसका कॉमन पार्ट. मैं लिख देता हूँ. ये जो डिज़ाइन है इसको आप 3 चीज़ें बोल सकते हो. इसको मैं बोल सकता हूँ कॉमन पार्ट, है ना. अच्छा ये साइन आप अभी सेट्स का चैप्टर पढ़ोगे, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा. तो दैट इज कॉमन पार्ट. इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन क्यों बोल रहे हैं अपन? मतलब इसका और इसका इंटरसेक्शन होगा, तो इंटरसेक्शन होगा तो क्या मिलेगा? कॉमन पार्ट मिलेगा. या इसी को मैं बोल सकता हूँ ए एन डी एंड. तो माइनस इनफाइनाइट टू 9 एंड 40 by 7 टू इनफाइनाइट, और माइनस इनफाइनाइट टू 9 इंटरसेक्शन 40 by 7 टू 9, 40 by 7 टू इनफाइनाइट. अब लेकिन मुझे इससे ये समझ में नहीं आ रहा कि आंसर है क्या. तो मैं कॉमन पार्ट निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बोला? ड्रॉ द नंबर लाइन फॉर द टू एग्जैक्टली जस्ट बिलो ईच अदर. देखो मैंने पहला नंबर बनाया, पहले नंबर का क्या आंसर था जरा बताओ? माइनस इनफाइनाइट से 9. तो 9 यहाँ के ऊपर ले लिया मैंने. माइनस इनफाइनाइट टू 9 ये आपका पार्ट था, माइनस इनफाइनाइट टू 9. सही है. 9 इज ओपन, यस. तो 9 को ओपन कर दिया था मैं.
अच्छा, दूसरा वाला जो आंसर है वो क्या है, 40/7 टू इनफाइनाइट, दैट मीन्स 5.7 टू इनफाइनाइट। तो मैंने दूसरे का आंसर ऐसा लाइन खींच के बना दिया साहब, 5/7 टू इनफाइनाइट। अच्छा 9 यहाँ पर है तो 5/7 तो उसके लेफ्ट में ही आएगा, यहाँ कहीं पर मैंने क्या बना दिया, 40/7 से लेकर के इनफाइनाइट, तो 40/7 से लेकर के इनफाइनाइट ये वाला पार्ट हो गया, सही है। तो पहला वाला आंसर ये है, दूसरा वाला आंसर ये है, और मुझे इसका कॉमन पार्ट चाहिए। तो कॉमन पार्ट आपको दिख रहा है दोनों का, मुझे तो दिख गया साहब, आपको भी दिख गया होगा, है ना। ऊपर वाले और नीचे वाले में ये कॉमन पार्ट आएगा, सो दिस वन इज द कॉमन पार्ट ऑफ दीज टू। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका और इसका इंटरसेक्शन। सो कैन वी से दैट फाइनली x must belongs to open interval 40/7 to open interval 9, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ टाइप 3 प्रॉब्लम, सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो हर बार आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे, दो इनइक्वालिटी होंगी, या तो टाइप 1 की होंगी या टाइप 2 की। तो आप इसका अलग से आंसर निकालो, इसका अलग से आंसर निकालो, और फिर कॉमन पार्ट निकाल के बता दो कि क्या आंसर आएगा। कॉमन पार्ट निकालना सीख गए ना, वैसे तो दिख जाता है, लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो ऑलवेज ड्रॉ द नंबर लाइन जस्ट बिलो ईच अदर। ये ध्यान रखना कि ये 9 है तो 5.7 नीचे वाले में इधर मत बना देना भाई, 9 अगर यहाँ पर है तो 40/7 तो लेफ्ट में आएगा, और 40/7 लेफ्ट में बना दीजिए। नोट दिस, जल्दी से नोट करो। देखो ये जो लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन, -12 is less than 4 - 3x upon -5 is less than or equals to -2। तो देखो ये जो माइनस है और ये माइनस, ये दोनों मिलकर के इसको प्लस कर देंगे, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि -12 is less than 4 plus 3x upon 5 is less than or equals to, ये हो गया क्वेश्चन आपका। अच्छा, दिस वन इन्वॉल्विंग टू इनइक्वालिटीज, एक तो ये कि दिस वन इज लेस देन और इक्वल्स टू दिस, और दूसरा ये, आप जरा इसको देखो ऐसा लिख सकते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, -12 इज स्मॉलर देन 4 plus 3x/5, and this one gives you what, second inequality is what, 4 plus 3x upon 5 is less than or equals to 2। अच्छा, इसको मैं सीधा सीधा लिख लूँ, -12 इससे छोटा है, इसका मतलब ये इससे बड़ा है, क्योंकि वेरिएबल को लेफ्ट साइड में लिखना बेटर होगा। सो कैन वी राइट दिस वन इज व्हाट, 4 plus 3x upon 5 is greater than -12। ये समझ में आ रहा है ना, -12 इससे छोटा है, इसका मतलब ये इससे बड़ा होगा, इसलिए मैंने ग्रेटर देन बना दिया। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से कितना होगा साहब, 3x upon 5 is greater than, 4 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो -16 हो जाएगा, -4 -12। अच्छा, 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, सो कैन वी से दैट 3x is greater than -80, 3x is greater than -80, so can we say that x is greater than -80 divided by, तो इसका आंसर क्या मिल गया इस वाले का, व्हाट इट इम्प्लाइज, x बिलोंगिंग टू व्हाट, -80/3 से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट। ये आपका आंसर हो गया पहले वाले। अच्छा, इसको सॉल्व करना है तो ये कैसे सॉल्व करोगे, 3x/5 इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू, ये इधर शिफ्ट होगा तो 2 - 4 -2 आ जाएगा। फ्रॉम हियर कैन वी से दैट 3x इज लेस देन और इक्वल्स टू -10। कैन वी से फ्रॉम हियर दैट, अच्छा 3 पॉजिटिव नंबर, 3 से डिवाइड कर लो, सो x शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू -10/3। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, -10/3 से छोटा मतलब कहाँ तक जाएगा, x बिलोंगिंग टू -∞ टू -10/3, ये आ जाएगा। क्लोज्ड इंटरवल, इक्वालिटी साइन है। अब इसका और इसका कॉमन पार्ट देखना है साहब। कॉमन पार्ट मैंने आपको बता दिया कैसे देखना है, इसको ट्रेस करिए, इसको भी ट्रेस करिए एक के नीचे एक, और जरा चेक कर लीजिए व्हाट इज़ द कॉमन पार्ट। तो मैंने केवल इसलिए बता दिया, कई बार ये एक ही इनइक्वालिटी में दिखता है, इसलिए
these are the two separate inequalities, है ना, ऐसा मान सकते हो आप। शरद, कोई डाउट है बेटा? मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या भाई? क्या गलत हो गया? क्या बोल रहा बेटा? फोर प्लस 3x/5 है ना, तो 4 को मैंने शिफ्ट किया तो 2 - 4 करोगे तो -2 आएगा ना बेटा। ये तो सही लिखा है मैंने, ठीक है ना। या मैं 4 को इधर शिफ्ट किया तो 2 - 4 करने पे -2 हो जाएगा, और ट्रांसपोज करने से तो इनइक्वालिटी चेंज होगी नहीं, ठीक है। सो दैट इज अगेन ओके, कोई इशू नहीं। सो यू हैव टू सॉल्व दीज टू इनइक्वालिटीज, ये टाइप 1 और ये टाइप 2। एक एक करके दोनों को सॉल्व करते हैं, फिर इनइक्वालिटी का कॉमन पार्ट निकाल लेंगे। तो मैंने इसको क्या लिखा, कैन वी से दैट दिस वन इज 2x is greater than or equals to 5 plus 7 12, and from here x should be greater than or equals to 6. Can we say that x belonging to closed interval 6 to infinite? ये आपके पहले पार्ट का आंसर हो गया। अरे ठीक है, इसमें तो कोई दम नहीं। अच्छा टाइप 2 है, तो टाइप 2 को कैन वी राइट दिस वन 2x minus 1 divided by 1 plus 2x can be written as 2x plus 1. अच्छा, minus of 3 is smaller than 0. Can we write this? अच्छा, तो यहाँ से मुझे क्या सेगमेंट मिल रहा है साहब? 2x minus 1 minus of 6x minus of 3 divided by 2x plus 1 is smaller than 0. सही है, ओके। minus 6x minus 3। अच्छा, ये 2x minus 6x minus of 4x minus 1 minus 3 minus of 4 divided by 2x plus 1 is smaller than 0. This one is not the key relation. की रिलेशन के लिए x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव करना है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई कर लिया। सो -1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 2x plus 1 is smaller greater than 0 है ना। -1 से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी रिवर्ट हो जाएगी साहब। सो फ्रॉम हियर कैन वी से 4x plus 4 divided by 2x plus 1 is greater than 0. Any doubt? अच्छा, इसका क्रिटिकल पॉइंट बोलो भाई। क्रिटिकल पॉइंट्स आर व्हाट? न्यूमरेटर का कितना आएगा? -1, डिनोमिनेटर का -1/2। भाई अब इसमें तो कोई डाउट नहीं होता कि क्रिटिकल पॉइंट में ही लफड़ा है। 4x plus 4 equals 0, so x equals -1. 2x plus 1 equals 0, तो x equals -1/2. Plot these two on number line. मैंने नंबर लाइन पे शिफ्ट कर लिया। ये हो गया साहब -1 और ये हो जाएगा -1/2। थोड़ा बड़ा सा बना देता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये साहब आप इसको ऐसा कर दो, इक्वालिटी साइन में इक्वल नहीं है, दिस वन शुड नॉट बी इंक्लूडेड, दिस वन शुड नॉट बी इंक्लूडेड। ग्रेटर देन मीन्स व्हाट? पॉजिटिव रीजन। कहाँ तक जाएगा साहब? इनफाइनाइट तक, और यहाँ पर -इनफाइनाइट तक। और इसको भी ऐसा डिजाइन बना देता हूँ। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस इनइक्वालिटी? Greater than means what? Positive, either this or this. So can we say from here that x is belonging to -infinite to -1, or means union -1/2 to infinite.
ये साहब सेकंड वाले का आंसर आ गया। फाइनली आपको क्या चेक करना है, यू वांट टू फाइंड व्हाट, आपको जो निकालना है वो क्या निकालना है, इसका कॉमन पार्ट निकालना है। दिस वन इंटरसेक्शन दिस वन और इसका कॉमन पार्ट, तो मैंने क्या लिखना है, hence finally x is belonging to what, 6 to infinite closed, 6 to infinite closed, ये पहला वाला आंसर था। दूसरा वाला आंसर क्या था, माइनस इनफाइनाइट टू -1, माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन -1/2 टू इनफाइनाइट, -1/2 टू इनफाइनाइट, ये सेकेंड वाला आंसर था। इन दोनों के बीच मुझे क्या चाहिए, इन दोनों के बीच मुझे चाहिए इंटरसेक्शन, कॉमन पार्ट ऑफ दीज टू, इसका और इसका कॉमन पार्ट जो होगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। अब देखो इस फोटो से समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा पार्ट कॉमन है, सो व्हाट टू डू, ड्रॉ नंबर लाइन वन बिलो अदर एंड टेक द कॉमन रीजन। आप जरा देखें ना, एक पहले वाले का आंसर ये था, दूसरे का आंसर ये था, दोनों का कॉमन पार्ट अपन निकालेंगे। तो जस्ट ड्रॉ द नंबर लाइन फॉर फर्स्ट, यहाँ कहीं पर मैंने 6 बना दिया ना, दिस वन इज योर 6, क्लोज्ड इंटरवल 6 टू इनफाइनाइट, तो ये 6 बनाया और 6 से कहाँ तक ले जा रहा हूँ मैं, इनफाइनाइट तक। दिस वन इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट, 6 टू इनफाइनाइट। एनी डाउट? अच्छा, सेकेंड वन इज व्हाट, जस्ट बिलो दिस। अच्छा, अगर ये 6 है और -1 और -1/2 मुझे प्लॉट करना है, तो -1/2 यहाँ कहीं पर मैंने ले लिया और -1 यहाँ कहीं पर ले लिया, थोड़ा सा और बड़ा शो कर दूँ, तो इसका पहले वाले का आंसर क्या था, -1 इज नॉट इंक्लूडेड, -1/2 इज नॉट इंक्लूडेड, और -इनफाइनाइट टू -1, मतलब ये वाला पार्ट था आपका, -इनफाइनाइट टू -1 एंड -1/2 टू इनफाइनाइट, -1/2 टू इनफाइनाइट। दिस वन इज द नंबर लाइन फॉर सेकेंड। एनी डाउट? अच्छा, अब देखो कितने आसानी से दिख रहा है ना, व्हाट इज द कॉमन पार्ट बिटवीन देम। भाई इसका और इसका कोई कॉमन पार्ट दिखेगा क्या, नहीं दिख रहा है। अच्छा, -1/2 टू इनफाइनाइट एंड 6 टू इनफाइनाइट, इज देयर कॉमन पार्ट? हाँ जी, कॉमन पार्ट मुझे दिख रहा है कि ये वाला पार्ट जो है वो कॉमन पार्ट है। सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर? कैन वी से दैट योर फाइनल आंसर इज व्हाट, x इज बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल 6 टू इनफाइनाइट, ये आपका फाइनल आंसर हो। अच्छा, यहाँ से देखने से कई बार गड़बड़ हो जाती है, लेकिन आप नंबर लाइन बनाओगे और फिर एक बार ट्रेस करके देखोगे तो आपको हमेशा क्लैरिटी रखोगे। हाँ, 2-4 क्वेश्चन करने के बाद ये बकवास लगने लगेंगे, तो यहीं से दिख रहा है कि भाई देखो दिख रहा है ना भाई, 6 टू इनफाइनाइट और -इनफाइनाइट टू -1 का कोई कॉमन पार्ट हो नहीं सकता, क्योंकि ये 6 से इनफाइनाइट जा रहा है और वो -1 से -इनफाइनाइट जा रहा है, तो कॉमन पार्ट होगा नहीं, तो हट जाएगा। और फिर इसका और इसका कॉमन पार्ट देखो, ये -1/2 टू इनफाइनाइट है और दूसरा क्या है, 6 टू इनफाइनाइट है, तो व्हाट इज द कॉमन पार्ट, 6 टू इनफाइनाइट। तो बाद में थोड़े दिन के बाद 1-2 क्वेश्चंस करने के बाद, 2-3-4 क्वेश्चंस करने के बाद आप ऐसे डायरेक्ट बता दो कि व्हाट इज इट्स कॉमन पार्ट। बट इनिशियली बेटर इज टू ड्रॉ द नंबर लाइन एग्जैक्टली वन बिलो अदर टू चेक व्हाट इज द कॉमन पार्ट। दैट इज योर आंसर, 6 टू इनफाइनाइट इज द solution for both the inequalities. ठीक? Now moving to type 4. Type 4 is nothing but word problems. अच्छा, कि कोई नया टाइप फिर से नहीं, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। बट इंटरेस्टिंग पार्ट फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर that these questions are not given in form of mathematical inequalities but the word frame inequalities. वर्ड फ्रेम में क्वेश्चंस दिए होंगे, उसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। अभी तक क्या हो रहा था कि x - 7 इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, ऐसा कुछ दे दिया था उसने। अब ऐसा ना दे करके उसको वर्ड स्टेटमेंट में देगा, आप उससे कन्वर्ट करके
मैथमेटिकल फॉर्म में लिखोगे और फिर उसको सॉल्व करोगे, बस केवल इतना सा डिफरेंस, मतलब एक स्टेप बढ़ गया। मैथमेटिकल फॉर्म डायरेक्टली नहीं दिया होगा, क्या दिया होगा आपको, वर्ड स्टेटमेंट दिया होगा और उसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे और फिर आप उसको सॉल्व करोगे, जैसा करते हैं। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10 such that their sum is smaller than 40। तो पहली बात तो ये कि ये इंग्लिश नहीं है, ये मैथ्स है। इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो बस इतनी बात दिमाग में रखना है कि साहब ये इसको इंग्लिश टाइप मत पढ़िएगा, इसको मैथ्स के टाइप से पढ़ना है। व्हाट इज गिवन, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स both of which are larger than 10 such that their sum is smaller than 40। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इसको देखना छोड़ दें और अपने बात पे यकीन रखें कि क्या क्वेश्चन था। यू हैव टू फाइंड पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स both of which are larger than 10 and their सम इज स्मॉलर देन 40। यही क्वेश्चन है। 2-3 बार पढ़ने से क्या होता है कि मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमज़ोर है तो जल्दी से बनने लगता है। क्या लिखा है, देयर आर 2 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, और ऐसे नंबर्स हैं कि दोनों 10 से बड़े हैं और दोनों का जो सम है, दो नंबर्स का जो सम है वो लेस देन 40 है, ऐसा क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन कैसे करना है। लेट numbers are x, x plus 2। मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि ये दो कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स होंगे। इफ वन ऑड नेचुरल नंबर इज x, देन कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर विल ऑलवेज बी +2, है ना। 1 3 5, तो 1 + 2, 3 + 2, 5 + 2 ऐसा होगा। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आपको कैसे मिलेंगे, एक अगर नंबर x है देन अदर विल ऑलवेज बी x + 2। सो दीज आर द 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ये आपने एज्यूम कर लिया, मुझे इनके पेयर्स निकालने हैं। ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। व्हाट इज गिवन, तो पहली कंडीशन जो दी हुई है ना, वो क्या दिया हुआ है जरा देखो। फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट, both the numbers are greater than 10, means x is greater than 10 and x plus 2 is greater than 10। अरे यही तो बोल रहा है, x is greater than 10 and x plus 2 is greater than 10। अच्छा पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं जरा। यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है कि x is greater than 10 and x is greater than 8। x 10 से भी बड़ा हो और एंड x 8 से भी बड़ा हो, तो कैन वी से दैट इसकी जो कॉमन मीनिंग निकल रही है वो क्या निकल रही है, व्हाट इट इम्प्लाइज, x शुड बी ग्रेटर देन 10 और नॉट। ये समझ में आ गया। ऐसे भी देख सकते हो ना, इसका और इसका कॉमन पार्ट आपको देखना है। तो अगर आप नंबर लाइन पे भी जाते हो ना, नंबर लाइन पे भी जाते हो, तो यहाँ पे कहीं पर आपने बना दिया 8, ये 8 से बड़ा, और फिर दूसरा एक नीचे बना दिया 10 से भी बड़ा। तो व्हाट इज द कॉमन पार्ट, 10 से बड़ा आ जाएगा। अच्छा कॉमन सेंस भी क्या कहता है कि x इज ग्रेटर देन 10 एंड x इज ग्रेटर देन 8। व्हाट इज द कॉमन पार्ट, भाई पहला पार्ट है 8 से इनफाइनाइट, दूसरा पार्ट है 10 से इनफाइनाइट, तो कॉमन पार्ट क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन 10 to इनफाइनाइट। इसके लिए बनाने की जरूरत नहीं, मैंने तो ऐसी मजाक में बना दिया। तो दिख रहा है x इज ग्रेटर देन 8 एंड x इज ग्रेटर देन 10। व्हाट इज द मीनिंग, x इज ग्रेटर देन 10। अच्छा दूसरी कंडीशन भी उसने देके रखी है। व्हाट इज द सेकंड कंडीशन गिवन, सेकंड कंडीशन उसने ये लिखा हुआ है साहब, देयर सम इज लेस देन 40। तो देयर सम इज लेस देन 40, दैट मीन्स x plus 2 is smaller than 40। अच्छा, so from here can we say that 2x is smaller than 38? So can we say that x is smaller than what, 19?
तो x की वैल्यू 10 से बड़ी होनी चाहिए और x की वैल्यू 19 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो x is greater than 10 and x is smaller than 19, hence can we say that x is a number which is smaller than 19 and is greater than 10। ये आपका आंसर, x क्या होना चाहिए, 10 से बड़ा होना चाहिए और 19 से छोटा होना चाहिए। तो क्या ये आपका आंसर होगा? नहीं, उसने तो ये पूछा ही नहीं कि x को बताओ, उसने तो ये बोला फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। मतलब वो ये पेयर पूछ रहा है कि x और x+2 कंसेक्यूटिव पेयर्स के आप काउंटिंग बताओ क्या क्या होंगी। मुझे ये समझ में आया कि x इज स्मॉलर देन 19 एंड इज ग्रेटर देन 10। जरा बताओ x क्या है, नेचुरल नंबर है, x क्या है, नेचुरल नंबर है साहब। तो 19 से छोटा और 10 से बड़ा नेचुरल नंबर है कि ऑड नेचुरल नंबर? ऑड नेचुरल नंबर है साहब। तो x की वैल्यू क्या क्या होगी? x की वैल्यू आएगी साहब 11, 13, 15 एंड 17। दीज आर द वैल्यूज ऑफ x। अच्छा, अगर x की वैल्यू ये आ रही है तो x+2 की वैल्यूज क्या होंगी? व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x+2? x+2 विल बी व्हाट? ये अगर 11 है तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 19। सो व्हाट इज योर आंसर? हेंस कंसेक्यूटिव पेयर्स, हेंस रिक्वायर्ड पेयर्स जो मिलेगा वो क्या है? x, x+2 चाहिए मुझे। तो ये पेयर्स क्या क्या मिलेंगे जरा बताओ? 11, 13, 13, 15, 15, 17, 17, 19। तो ये मिल जाएगा साहब 11, 13, 13, 15, 15, 17 and of course 17, 19। That is your final answer। चेक कर लो एक बार क्या क्या लिखा। देखो मैंने तो बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन को ज़बरदस्ती इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो इंग्लिश है, क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ने वाली इंग्लिश पढ़ते हो, मैथ्स वाली इंग्लिश पढ़ने के लिए पेशेंस चाहिए आपको। पहली बात उसने क्या पूछा? फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। मतलब ऑड नेचुरल नंबर्स के पेयर्स पूछ रहा है वो, जो इन कंडीशन को फॉलो करे दैट बोथ द नंबर्स आर लार्जर देन 10 एंड देयर सम इज स्मॉलर देन 40। तो अगर आप आंसर से मैच करके देखना चाहते हो, क्या देख सकते हो कि जो भी पेयर्स आपने लिखे हैं वो सारे के सारे 10 से बड़े हैं? बिल्कुल है। और उनका जो सम है वो 40 से छोटा है, 40 से छोटा। दैट मीन्स दे फुलफिल द कंडीशन रिक्वायर्ड। क्वेश्चन कैसे करना है? आपने नंबर सिलेक्ट कर लिए, लेट द कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स आर व्हाट? x, x+2। और जो भी दिया हुआ है गिवन जैसा जैसा लिखा हुआ है वो आप फॉलो कर लो। उसने बोला कि दोनों नंबर्स 10 से बड़े होने चाहिए, तो मैंने लिख दिया ये भी 10 से बड़ा होगा, ये भी 10 से बड़ा होगा। इसका कॉमन पार्ट मुझे मिल रहा है x इज ग्रेटर देन 10। अच्छा, फिर सेकेंड कंडीशन उसने दिया सम ऑफ द नंबर इज स्मॉलर देन 40, मुझे उससे ये कंडीशन मिली। मतलब फाइनली मुझे ये समझ में आ गया कि x ग्रेटर देन 10 होगा और 19 से छोटा होगा, मैंने ऐसा लिख दिया। तो 10 और 19 के बीच में ऑड नेचुरल नंबर्स जो होंगे वो x की वैल्यूज होंगी 11, 13, 15 और 17। लेकिन x नहीं पूछ रहा है वो बोल रहा है x और x+2 की पेयरिंग की बात कर रहा है। तो अगर x 11 है तो x+2 13, 13 है तो 15, 15 तो 17, 17 है तो 19। तो पेयर्स क्या मिल रहे हैं? x, x+2 चाहिए मुझे। तो 11, 13, 13, 15, 15, 17, 17, 19। दैट विल बी योर आंसर। अच्छा, जब मैंने ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया होगा कभी फर्स्ट टाइम, तो मुझे एक क्रॉस क्वेश्चन आया आपके साइड से, कभी आया, और वो ये आया कि साहब इसमें तो लिखा है कि x स्मॉलर देन 19 होना चाहिए, लेकिन जब आप यहाँ पे ये नंबर लिख रहे हो तो 19 से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पर तो 19 है। लेकिन उसका आंसर ये होगा कि साहब x तो 11, 13, 15, 17 है ना, तो x तो 19 से छोटा है ही है। ये जो इधर राइट साइड में नंबर्स लिखे ये x नहीं लिखा हुआ, दीज आर व्हाट? x+2। इट्स वेरी क्लियर। तो x स्मॉलर देन 19 तो 100% है, क्योंकि x इज व्हाट? 17 है, 15 है, 13 है, 11 है। तो दैट फुलफिल्स द कंडीशन। चेक आउट।
और इसको प्रॉपरली नोट करें। जल्दी से एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 centimeter shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of the shortest side. क्वेश्चन समझ में आ गया? मैं तो हर बार ये बोलूँगा कि क्वेश्चन को 3 बार पढ़िए, है ना? ये नहीं कि एक आपके हाँ एक बात जल्दी बता दो। मुझे नहीं मालूम कि आपने अपना 9th 10th और 8th में कैसे आप पढ़ते थे, लेकिन मुझे इतना ज़रूर मालूम है कि आपकी हैबिट में थोड़ा सा पढ़ के फिर लिखने की आदत है। ये पढ़ा फिर थोड़ा सा लिख लेते हो, फिर ये पढ़ा ना, एज अ होल क्वेश्चन को पढ़ना है ना? एज अ होल, रीड योर क्वेश्चन एज अ होल। उसका एक आउटर लाइन अपन एक फ्रेमवर्क बना दे, फिर बुक को बंद कर दो, बुकलेट बंद कर दो, क्या लिखा है वो तो अब आप यहाँ पे रख लो और फिर क्वेश्चन को आप इनिशिएट करो। आप देखो बनेगा लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड। Longest side is 3 times the shortest side and the third side is 2 centimeters shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeters, find the minimum length of the shortest side. तो मुझे तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट दिखने लगा कि क्या क्वेश्चन, एक ट्रायंगल दिया है जिसमें बोल रहा है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है वो शॉर्टेस्ट साइड का एग्जैक्टली 3 times है। फिर उसने ये बोला कि जो थर्ड साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड से 2 centimeters कम है। फिर उसने क्या बोला कि इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एट लीस्ट 61 centimeters, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। ये क्वेश्चन है आपका, फिर से पढ़ना है भाई। देयर इज अ ट्रायंगल, व्हाट इज गिवन? It is given that longest side is 3 times the shortest side, पहला बात। सेकेंड कंडीशन तो थर्ड साइड इज 2 centimeter shorter than, smaller than, shorter than, कुछ भी बोल लो, लॉन्गेस्ट साइड से 2 centimeter कम है। और फिर बोल रहा है कि जो पेरीमीटर है ट्रायंगल का वो एटलीस्ट 61 centimeter, मतलब कम से कम 61 centimeter है, मतलब मिनिमम 61, एटलीस्ट 61 का मतलब समझ गया ना? पेरीमीटर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 61, इसकी मीनिंग ये है। तो आपको बोल रहा है कि मिनिमम लेंथ बतानी है शॉर्टेस्ट साइड की। तो मुझे तो ये लग रहा है कि मैं तो बस ऐसी लाइन से लिखता जाऊं कि मान लो भाई जो शॉर्टेस्ट साइड है उसको मैंने ले लिया x। तो इफ द शॉर्टेस्ट इज x, व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट? लॉन्गेस्ट कितना होगा जरा बताओगे? लॉन्गेस्ट हो जाएगा 3x। अच्छा, थर्ड साइड जो है वो कितनी होनी चाहिए साहब? थर्ड साइड इज 2 centimeter स्मॉलर देन द लॉन्गेस्ट, मतलब थर्ड साइड ये हो गई 3x - 2। सही। अब उसने क्या बोला कि पेरीमीटर जो है वो एटलीस्ट 61 centimeter। तो मैं लिख देता हूँ कि perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, at least 61 centimeters. So can we say that, इसकी मीनिंग में ऐसी निकाल लूँ कि perimeter is what? Greater than or equals to 61 centimeter. अरे लिख सकता हूँ ना? एटलीस्ट 61 का मतलब क्या? अगर मैथमेटिकल मीनिंग अपन देखें तो इसकी मीनिंग क्या है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द पेरीमीटर इज 61। तो मिनिमम 61 है, मतलब 61 होगी या 61 से ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, पेरीमीटर आपके पास अवेलेबल है x + 3x + 3x - 2, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 61। अच्छा, यहाँ से मुझे आ गया 7x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 63। Now divide the whole by 7, so x should be greater than or equals to 9. अच्छा, इसका क्या मतलब निकल रहा है? x है क्या? शॉर्टेस्ट साइड है, तो शॉर्टेस्ट साइड या तो 9 centimeter होगी या 9 centimeter से ज़्यादा होगी। अगर आप ऐसा लिख के आओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप तो वर्ड्स में उनको बता के आओ। उसने बोला साहब व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, सो व्हाट शुड बी योर आंसर? मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड शुड बी व्हाट? 9 centimeters. So what it implies
मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज व्हाट, शॉर्टेस्ट साइड की जो मिनिमम लेंथ होगी दैट शुड बी व्हाट, 9 सेंटीमीटर। या तो 9 होगी या 9 से ज़्यादा होगी। तो मिनिमम कितनी हो गई, मिनिमम तो साहब 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। सही, ठीक है। बाकी तो ठीक है, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में शायद कोई 1-2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 3 में हो सकता है डाउट्स हो, तो विल डिस्कस। टाटा, कोई दिक्कत? चलो, थैंक यू।